नमस्कार, मैं हूं इकबाल हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKL का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर, जो सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट लिखने की वजह से आज पुलिस हिरासत में है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ये एक सैन्य कार्रवाई थी पाकिस्तान और POK में चल रहे आतंकी शिविरों के खिलाफ। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए। यह ऑपरेशन उसी का बदला था। ऑपरेशन की अगुवाई करने वाली थी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, 2 जांबाज महिला अधिकारी। 8 और 11 मई को प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने फेसबुक पर पोस्ट किए। इन पोस्ट में उन्होंने युद्ध उन्माद और उग्र राष्ट्रवाद की आलोचना की। उन्होंने लिखा कि इस पूरे विमर्श में असहमति की कोई जगह नहीं छोड़ी जा रही है। साथ ही उन्होंने मीडिया के रवैये और दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों के दोहरे व्यवहार की विडंबना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने हिंसा से दूर रहने और निर्दोषों के लिए सहानुभूति की बात की, लेकिन यही बातें बाद में उनके खिलाफ हथियार बना दी गई। 12 मई को हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने स्वतः संज्ञान लिया। उनका दावा था कि प्रोफेसर ने महिला अधिकारियों का अपमान किया है। आयोग ने नोटिस भेजा और प्रोफेसर को जवाब देना पड़ा। अम्बेडकर जी ने भी ये परमिशन कहीं नहीं लिखी कि आप किसी के बारे में कभी भी कुछ कह सकते हैं। यू हैव राइट टू स्पीच, बट यू डोंट हैव राइट टू डिमोरलाइज, डिग्रेड और टॉक रॉन्ग अबाउट एनी विमेन। विमेन कमीशन हरियाणा स्टेट विल नॉट अलाउ. I will not allow. Renu Bhatia will not allow. Even personally, if you ask me, I will not allow. मैं अपने देश की किसी बेटी को झुकने नहीं दूंगी। न कल झुकने दिया, न आज झुकने दूंगी, न आगे झुकने दूंगी। जो भी इस तरह से देश की बेटियों के नाम पर गद्दारी की बू जिनसे आएगी, उनके खिलाफ बोलती रहूंगी, बोलती रहूंगी। हैरानी तब हुई जब हमने 12 तारीख को उनको नोटिस किया उनके इस विषय पर, और उम्मीद की कि 14 तारीख को एक सभ्य पढ़े लिखे व्यक्ति, जो कि वो कहते हैं मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं, उस नाते वो आएंगे और महिला आयोग में अपनी बात को रखेंगे, परंतु वो नहीं आए। हमने तुरंत अगले दिन 15 तारीख को यूनिवर्सिटी विजिट की और इन्फॉर्म किया वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को कि हम आ रहे हैं और उम्मीद है कि हम आपके एसोसिएट प्रोफेसर सो कॉल्ड अली खान को वहां बातचीत कर लेंगे। आई वुड हैव लाइक्ड इफ अगर वो अपॉलॉजी कर लेते, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान की यही निशानी है, गलती से कुछ हो गया तो अपॉलॉजी कर लो। लेकिन उनकी मंशा ही नहीं थी, वो कहना ही नहीं चाहते थे। वो बेटियों को जो गलत सोचते हैं कहते हैं। हैरानी का विषय है कि जब हमारे देश की कोई बेटी इस तरह से आगे बढ़ती है, हम जाति समीकरण करने लग पड़ते हैं। क्यों किसी जाति की बेटी को सिर्फ आगे बढ़ने की बात होती है? ये एक और शर्मनाक विषय था। बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किया, आप आज भी देखेंगे तो बहुत ट्वीट है, कनेक्टेड है, हमको भी टैग किया हुआ है, बिना पढ़े। अरे भाई लोगों, थोड़ा पढ़ तो लो, उन्होंने कहा क्या, उनकी भाषा क्या थी, उनकी सोच क्या थी। और मेरे पास कमीशन में ना हाजिर होकर उन्होंने प्रूव कर दिया कि उन्होंने जो कहा वो सत्य है। 15 तारीख को हमें ना हाजिर होकर, ना मिलकर अपनी यूनिवर्सिटी में, और ताज्जुब की बात यह थी जब मैंने वाइस चांसलर से पूछा, आई एम टॉकिंग ऑन रिकॉर्ड बिकॉज आई हैड फिक्स्ड 5 कैमराज ऑफ माई कमीशन देयर, सो दैट कोई भी बात मैं चूकूं ना और ये बाद में मुकर भी ना जाए। दिस इज ऑन रिकॉर्ड व्हाट आई एम सेइंग। व्हेन आई आस्क्ड द वाइस चांसलर एंड द रजिस्ट्रार कि आपके बंदे ने ऐसे बोला, आपने क्या एक्शन लिया? द रजिस्ट्रार वाज क्वाइट। 18 मई को हरियाणा पुलिस ने दिल्ली में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई, एक महिला आयोग की शिकायत पर और दूसरी बीजेपी से जुड़े एक सरपंच की ओर से। FIR में जिन धाराओं का इस्तेमाल हुआ वे बेहद गंभीर हैं। धारा 152 देश की संप्रभुता को खतरे में डालना, धारा 353 सार्वजनिक उपद्रव, धारा 79 महिला की गरिमा
का अपमान और धारा 196 धर्म के आधार पर दुश्मनी उन्हें सोनीपत अदालत में पेश किया गया और 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई 20 या 21 मई को तय हुई है। 14 मई को प्रोफेसर ने बयान जारी किया कि उनके शब्दों को पूरी तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा महिला आयोग के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। आखिर कौन है प्रोफेसर अली खान? वे इतिहासकार हैं, कवि और राजनीति विज्ञानी हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, दमिश्क में अरबी सीखी और 2016 से अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। उनके पिता कांग्रेस विधायक रहे और मां पूर्व विदेश सचिव की बेटी हैं। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर फैली, राजनीतिक और अकादमिक गलियारों में हलचल मच गई। कांग्रेस, सपा, टीएमसी, आरजेडी और एआईएमआईएम ने इस गिरफ्तारी की निंदा की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि सरकार असहमति को दबा रही है। वहीं अशोका यूनिवर्सिटी फैकल्टी एसोसिएशन और जेएनयू टीचर्स यूनियन ने इस कार्रवाई को अनुचित और भयावह संकेत बताया। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर ने कहीं भी हिंसा या नफरत का समर्थन नहीं किया, बल्कि संयम और करुणा की वकालत की थी। विपक्ष ने इस पूरे मामले में दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। कहा गया है कि बीजेपी नेता विजय शाह ने कर्नल सोपिया पर विवादास्पद बयान दिया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस मामले की न्याय के सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप समीक्षा की जाएगी। मौलाना मदनी ने कहा कि प्रोफेसर अली खान का बयान, जो कि मेरे भी संज्ञान में है, देशद्रोह या अपमान के रूप में पेश करना समझ से परे है। जहां तक आलोचना या सहमति का सवाल है, इसकी अनुमति है, भले ही इसका सरकार से ही लेना देना क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन आज का सवाल यह है कि क्या बोलना अब उतना ही सुरक्षित है जितना संविधान हमें भरोसा दिलाता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।